भारत की आज़ादी की कहानी में ना कई बड़े नाम आते हैं, है ना। लेकिन एक नाम ऐसा है जो आज भी रहस्य और हिम्मत का दूसरा नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम उनके सीक्रेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज और उस एक राज की बात करेंगे जिस पर आज भी सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो दशकों से पूछा जा रहा है, क्या 1945 में जो हुआ वो सच था? क्या उनकी सच में मृत्यु हो गई थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। देखिए, ये पूरा रहस्य शुरू होता है एक बहुत ही हिम्मत भरी फरारी से। साल था 1941। अंग्रेज सरकार ने नेताजी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया था। सोचिए, हर आने जाने वाले पर नजर, हर कदम पर कड़ा पहरा, लेकिन वो नेताजी के हौसले को कैद नहीं कर पाए। और फिर एक रात जो हुआ वो इतिहास बन गया। नेताजी ने अपना भेष बदला, कभी पठान बनकर तो कभी एक साधु के रूप में, और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर घर से निकल गए। कमाल की बात यह है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और भारत का ये बेटा देश की सरहदों के पार था। जरा इस सफर को देखिए, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। भारत से अफगानिस्तान, फिर वहां से जर्मनी और आखिर में जापान। ये सफर एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा था। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना। और इसी ग्लोबल मिशन का नतीजा जापान में देखने को मिला, जहां उन्होंने एक ऐसी सेना की नींव रखी जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। ये थी आज़ाद हिंद फौज। और सुनिए, ये सेना सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बनी थी, बल्कि देशभक्ति के जज्बे से बनी थी। ये आज़ादी की लड़ाई का एक बिल्कुल अलग मोर्चा था। इसमें भारतीय सैनिक थे और विदेशों में बसे भारतीय भी। सब एक झंडे के नीचे एक ही मकसद के लिए खड़े थे, भारत की आज़ादी। लेकिन इतनी बड़ी सेना को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था। और यहीं पर एक और चमत्कार हुआ, जिसे आज़ादी का खजाना कहा जाता है। जब लोगों को पता चला कि नेताजी आज़ादी के लिए सेना बना रहे हैं, तो लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया। महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए, व्यापारियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी, और यहां तक कि गरीब से गरीब इंसान ने भी अपनी मेहनत की कमाई दान कर दी। इस तरह बना था आज़ाद हिंद सरकार का वो मशहूर खजाना। इस सेना और इस जज्बे ने बहुत जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आया वो नारा जिसने पूरे देश में जैसे एक आग लगा दी। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था। और फिर गूंजा, दिल्ली चलो। ये आज़ाद हिंद फौज का वॉर क्राई, मतलब युद्ध घोष बन गया, जो उनके आखिरी लक्ष्य को दिखाता था कि दिल्ली पहुंचकर भारत को आज़ाद कराना है। और उन्होंने सिर्फ नारे नहीं दिए, बल्कि जीत भी हासिल की। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर तिरंगा फहराया। ये अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया। लेकिन इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद कहानी का अंत एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है, और हम घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। 1945 में एक खबर आई कि एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत हो गई। लेकिन इस खबर पर सच कहूं तो शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। जो सबूत थे वो अधूरे थे, और जो गवाह थे उनकी बातों में भी विरोधाभास था। और सवाल सिर्फ नेताजी के बारे में ही नहीं है। उस खजाने का क्या हुआ जिसे लोगों ने अपनी मेहनत और उम्मीदों से बनाया था? क्या आज़ाद हिंद का वो खजाना सच में कहीं गायब हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा है जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया है? क्या पूरी सच्चाई कभी हमारे सामने आएगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भी तलाशे जा रहे हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसी आग थे जो आज भी भारत के करोड़ों दिलों में जल रही है। उनकी पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। ये कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए त्याग और बलिदान की ज़रूरत होती है।